शांत रहना सीखो, लोग तरसेंगे तुम्हारे लिए। अ बुद्धा इंस्पायर्ड लाइफ चेंजिंग स्टोरी। बहुत पुरानी बात है। एक शांत जंगल के बीचों बीच एक गुरुकुल था, जहां एक गुरुवर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां का वातावरण इतना शुद्ध और शांत था कि जो भी उस स्थान पर एक बार पहुंचता, वह अपने सारे दुख, सारी पीड़ा वहीं छोड़ आता। उस स्थान की शांति आत्मा को छू लेने वाली थी। एक दिन गुरुवर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान हैं और केवल 1 मुंह। इसका अर्थ है कि हमें बोलने से अधिक सुनना चाहिए। प्रकृति ने हमें इसी रूप में बनाया है। गुरुवर ने आगे कहा, जिस चीज की संख्या अधिक होती है उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जो दुर्लभ होता है वह अनमोल होता है। हमारी वाणी भी वैसी ही है। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोले कि लोग ध्यान से सुने, समझें और सम्मान करें। गुरु की इन बातों को सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ। उसने विनम्रता से कहा, गुरुवर, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। यदि हम कम बोलेंगे तो लोग हमारी बात कैसे समझेंगे? अगर हम अपनी बात अधूरी कहें और सामने वाला उसे समझ न सके तो वह हमें गलत समझ सकता है। और समाज में तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति शांत रहता है उसे डरपोक समझा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्या ऐसे समय में भी चुप रहना ठीक होगा? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक छोटा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत धनी और समझदार था। एक दिन उसने पूरे राज दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मेरे मन की बात मुझे बिना बोले समझा सकेगा, उसे मैं 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। हर कोने से विद्वान, पंडित, ज्ञानी और साधु दरबार में आए। कोई राजा की वीरता की प्रशंसा करता, कोई ज्ञान की। पर हर बार राजा सिर्फ एक ही उत्तर देता, नहीं, यह मेरे मन की बात नहीं है। हर कोई निराश हो गया। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब उसकी पत्नी को यह घोषणा पता चली तो उसने अपने पति से कहा, तुम भी राज दरबार जाओ, राजा को उसकी मन की बात बताओ। ब्राह्मण ने हंसते हुए मना कर दिया, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। बड़े बड़े पंडित नहीं समझ पाए तो मैं क्या कह पाऊंगा? पत्नी ने दृढ़ता से कहा, तुम सिर्फ वही करो जो मैं कहती हूं। जब राजा तुम्हारी ओर देखे तब पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठा देना। ब्राह्मण झिझकते हुए दरबार गया। जैसे ही राजा ने उसकी ओर देखा, उसने पूर्व दिशा की ओर अपनी उंगली उठा दी। राजा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वान, पंडित सब हैरान, आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया? ब्राह्मण के सिर्फ एक इशारे से राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। यह देखकर दरबार में बैठे सभी विद्वानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। ब्राह्मण घर लौटा, सिक्के पत्नी के हाथ में रखे और बोला, राजा ने मुझे इनाम दे दिया, लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पाया कि इस एक उंगली का मतलब क्या था। पत्नी मुस्कराई और बोली, मतलब अभी मत जानो, कल फिर जाना और इस बार पश्चिम दिशा की तरफ अपनी उंगली उठा देना। ब्राह्मण फिर झिझकता है, लेकिन पत्नी के कहने पर अगली सुबह दरबार में जाता है। जैसे ही राजा ने उसे देखा, उसने पश्चिम दिशा की ओर उंगली उठा दी। फिर वही चमत्कार, राजा खुश, सिक्कों की बारिश। इस बार विद्वानों का धैर्य टूट रहा था। सबने सोचा, ये कोई साधारण बात नहीं, कोई रहस्य है। तीसरे दिन पत्नी ने कहा, अब उत्तर दिशा की तरफ इशारा करना। ब्राह्मण फिर से दरबार गया, उत्तर की ओर उंगली उठाई। राजा फिर प्रसन्न। फिर वही इनाम। अब तो जैसे दरबार में हलचल मच गई। इतने विद्वान, ज्ञानी, पंडित, सब के सब असफल। और एक गरीब ब्राह्मण बिना एक शब्द बोले राजा के मन की बात जानता जा रहा है। आखिर चौथे दिन जब ब्राह्मण तैयार हुआ तो पत्नी ने उसे रोक लिया। आज तुम नहीं जाओगे, आज कोई सिक्का नहीं मिलेगा।
उधर दरबार में सभी विद्वान एक साथ पहुंचे और इस बार उन्होंने तय किया कि ब्राह्मण की नकल करेंगे। जैसे ही राजा ने उनकी ओर देखा, सबने एक साथ दक्षिण दिशा की तरफ उंगली उठा दी। राजा का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से में उसने आदेश दिया, इन्हें कारागार में डाल दो। पूरा दरबार सन्न, सभी विद्वान स्तब्ध। वे सोच भी नहीं पाए थे कि नकल की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर जब यह बात उन विद्वानों की पत्नियों को पता चली, वे रोती हुई राजा से विनती करने पहुंची, उन्हें छोड़ दीजिए, उनसे भूल हो गई। लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। अब सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर थी, वही गरीब ब्राह्मण। जब सभी दरबारियों की पत्नियां हार मान गईं, तब वे उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंची। झुकी हुई आवाज में, आंसुओं से भीगी आंखों से उन्होंने प्रार्थना की, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमारे पतियों को राजा ने कारावास में डाल दिया है। आप ही कोई उपाय कीजिए। वो आपकी बात सुनते हैं। ब्राह्मण कुछ बोलता उससे पहले उसकी पत्नी आगे आई और बोली, चिंता मत कीजिए, मैं खुद राजा से मिलने जाऊंगी। अगले ही दिन वह स्त्री दरबार पहुंची। एक साधारण सी औरत, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। जैसे ही राजा की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने 2 उंगलियां उठाईं। राजा ने इशारा समझा। स्त्री ने अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों पर ताली मारी। राजा मुस्कराया। उसी क्षण आदेश दिया, सभी विद्वानों को तुरंत कारागार से मुक्त कर दिया जाए। पूरा दरबार स्तब्ध। यह कौन सा संवाद था? 2 उंगलियां, एक ताली और फैसला बदल गया। उसी शाम सारे पंडित और ज्ञानी उस ब्राह्मण के घर एकत्र हुए। उन्होंने पूछा, भाई, अब हमें सच बताओ, यह सब क्या है? कौन सा ज्ञान है ये? राजा तुम्हारी बात समझ कैसे जाता है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पत्नी की ओर देखा और कहा, इसका सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है, मैं तो बस उसका कहा मानता रहा। तब वह स्त्री खुद आगे बढ़ी और बोली, पहले दिन मैंने अपने पति से कहा था, पूर्व दिशा की ओर उंगली उठाना। राजा का पूरा राज्य पूर्व दिशा में फैला है। यह उनके मन की बात थी कि उनका राज्य स्थिर रहे। उन्होंने वही सुना जो उनके दिल में था और प्रसन्न हुए। दूसरे दिन मैंने उन्हें पश्चिम की ओर इशारा करने को कहा, जिसका अर्थ था सूरज के उगने से ढलने तक, यानी समय की सीमा तक उनका राज्य चमकता रहे। राजा ने यह संकेत भी समझा। तीसरे दिन उत्तर दिशा की ओर इशारा इस बात का प्रतीक था कि जैसे पूर्वजों का राज्य अटल रहा, वैसे ही उनका भी राज्य अचल रहे। लेकिन चौथे दिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसी दिन आप सबने दक्षिण दिशा की तरफ उंगली उठा दी और राजा ने इसे अशुभ संकेत माना, क्योंकि उसी दिशा से रावण का अंत हुआ था। इसलिए उसने आपको कारावास में डलवा दिया। अब सभी मौन थे, लेकिन एक पंडित ने फिर पूछा, लेकिन जब आपने 2 उंगलियां दिखाई और फिर घुटनों पर ताली मारी, तब राजा ने क्या समझा? स्त्री मुस्कुराई और बोली, राजा ने यह दिखाया कि तुम लोग 2 श्रेणी के जीव हो, एक वह जो सत्ता को पहचानते हैं और एक वह जो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। मैंने जब ताली मारी तो राजा ने समझा ये लोग सिर्फ खाने वाले पशु जैसे हैं, हानि नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उन्हें मुक्त कर दिया। अगर आप इस अद्भुत कथा में खो गए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें और किरण की आवाज को सब्सक्राइब करें ताकि अगली और आखिरी कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ब्राह्मण की पत्नी की बातें सुनकर सब पंडित, ज्ञानी और साधु चुप हो गए। जो स्त्री उन्हें अब तक साधारण लगती थी, वह अब उन्हें सबसे बड़ी ज्ञानी नजर आने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण विनम्रता से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरे पास विद्या है, ना कोई विशेष योग्यता। बस मैंने मौन रहकर उस व्यक्ति की बात को समझने की कोशिश की जो सामने था। मेरी पत्नी ने जैसे कहा, मैंने वैसा किया। शब्द नहीं बोले, लेकिन राजा के मन तक पहुंच गया। उन सबकी आंखों में अब श्रद्धा थी, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए। उधर उस गुरु के आश्रम में शिष्य यह कहानी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सब मौन थे, गहराई में डूबे हुए।
तभी गुरु बोले, देखा तुमने, बिना बोले भी ज्ञान दिया जा सकता है। और कभी कभी मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन याद रखना, ज्ञान तभी काम करता है जब सामने वाला उसे समझने योग्य हो। यदि कोई अज्ञानी है और तुम उससे ज्ञान की बातें करोगे तो वो तुम्हें मूर्ख समझेगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और जब चुप रहना हो तो पूरी गरिमा से मौन धारण करो। गुरु ने आगे कहा, जीवन में 5 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंसान का चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी समझदारी होती है। पहली परिस्थिति, जब सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे में शब्द बर्बाद होंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। दूसरी परिस्थिति, जब तुम्हें किसी विषय का अधूरा ज्ञान हो। ऐसे में बोलना केवल तुम्हारी अज्ञानता को उजागर करता है। तीसरी परिस्थिति, जब कोई दूसरों की बुराई कर रहा हो। अगर तुम भी उसमें शामिल हो गए तो समझो तुम भी वैसा ही बन गए। चौथी परिस्थिति, जब कोई तुम पर गुस्सा कर रहा हो। उस समय मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। गुस्सा खुद ही बुझ जाता है। और पांचवी परिस्थिति, जब कोई अपना दुख साझा कर रहा हो। उस समय सिर्फ सुनना चाहिए, समाधान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय व्यक्ति हल नहीं, संवेदना चाहता है। गुरु ने अंत में कहा, हमारी जीभा हमारी दुकान का ताला है। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि भीतर सोना है या कोयला। इसलिए बोलो कम, सोच समझकर, लेकिन इतना गहरा कि मौन से भी ज्यादा असर हो। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह जीवन की दिशा दिखाने वाला अनुभव था। जो मौन का अर्थ समझ गया उसे जीवन के सारे शोर में भी शांति मिल जाएगी। यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो किरण की आवाज को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर किसी और के जीवन में भी शांति का बीज बो सकता है। धन्यवाद।